आज हनुमानगढ़ जिले की यात्रा पे विभिन्न कारणों से, निजी कारणों से आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे कई कार्यकर्ता हैं, उनकी इच्छा भी थी कि मैं हनुमानगढ़ आऊं। आप लोगों के साथ में चर्चा करने का मुख्य कारण यह है कि पिछली सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करना चिंता का विषय है। सरकार कोई भी आए, सरकारें आती है जाती है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन प्रत्येक सरकार से कुछ अच्छा होने की उम्मीद प्रदेश की जनता को होती है, लेकिन वहीं पे पिछली सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बंद करना, जो जनहितकारी योजनाएं हैं, आप अंदाजा लगाइए, एक इतनी अच्छी योजना थी। आदरणीय जननायक अशोक गहलोत साहब ने स्वास्थ्य को लेकर के एक बहुत बड़ा काम किया। उनके तीनों टेन्योर में पहले दवाइयां, जांचें, फिर चिरंजीवी के अंदर फिर यहां तक कि राइट टू हेल्थ तक का काम हमने किया था, और आशा थी कि आने वाली सरकार उसे और बढ़ाएगी। जनता अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए आश्वस्त हो चुकी थी कि अब राजस्थान वासी भगवान की दी हुई मौत से तो मर सकते हैं, लेकिन बीमारियों के इलाज के कारण चलते नहीं मर सकते। आज वो चिरंजीवी योजना बंद हो गई। किसी के भगवान ना करे ऐसी ट्रेजेडी हो जाती थी, उसी चिरंजीवी के माध्यम से 10 लाख रुपए का उस व्यक्ति को जब मिलता था, हम गए हुए व्यक्ति को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसको 10 लाख रुपए उस बीमा के तहत वापस मिलते थे, तो उस परिवार के बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेवारी वहन करने की एक उनको सांत्वना मिलती थी। लेकिन चिरंजीवी के साथ में आप जानते हैं वो भी बंद हो गई। हर लोगों की इच्छा होती है कि सरकार उनकी इच्छा के अनुरूप कुछ कार्य करे। ऐसी ही इच्छा राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रवासियों की थी कि उनका क्षेत्र जिला बने, और राजस्थान में एक अभूतपूर्व कार्य हुआ कि इतने जिले एक साथ बने। सभी लोगों के चेहरों पर खुशी की जो खुशी थी वो आप देख सकते हैं किस तरह की खुशी थी। लोग झूम रहे थे, लेकिन द्वेषतापूर्ण तरीके से वो खुशी छीन ली गई। आप जानते हैं, जिला बनने के बाद में लोगों को अच्छा, ज्यादा कलेक्टर रखेंगे, लोगों को सुविधा होगी, अपने नजदीक जाने की सुविधा होगी। उन जिलों को द्वेषतापूर्ण तरीके से निरस्त किया गया। उसके पीछे क्या कारण रहे? कोई मापदंड निर्धारित किया हो सरकार ने? हमारा जिला बनाने के मापदंड तो तय थे कि जनता की इच्छा थी, उन्होंने डिमांड की थी, कई वर्षों से वो इस चीज की डिमांड कर रहे थे कि जिले बनने चाहिए। लेकिन जिलों को निरस्त करने के लिए कौन सा मापदंड मुख्यमंत्री जी ने अपनाया? खाली द्वेषतापूर्ण मापदंड था या कोई क्राइटेरिया फिक्स किया था कि साहब ये क्राइटेरिया फिक्स करते? वो कमेटी ने क्या काम किया? किस कारण से जिले निरस्त किए गए? इसका जवाब आज तक नहीं दे पाए। तो लोगों में बड़ा रोष व्याप्त है। जन कल्याणकारी योजनाएं बढ़नी चाहिए थी। एक बहुत बड़ा झूठ राजस्थान की जनता के साथ में बोला गया कि साहब हम गैस सिलेंडर के ऊपर जो है वो कितना 450 500 कितना कर देंगे। मुझे नहीं लगता, आप हमारे जिले में तो नहीं हुआ, इधर हुआ क्या है? आप देखिए किस तरह का झूठ बोलना। आप स्वयं जानते हैं। तो कहने का मतलब यही है, प्रदेश की जनता में पूरी तरह से रोष व्याप्त है।
महिलाओं के प्रति अत्याचार की घटनाएं बढ़ी है। और वो आप देख रहे हैं आजकल तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ हमारे राज्य में तो ऐसी व्यवस्था थी, ये कहते थे कि अपराध बढ़ गए, अपराध नहीं बढ़ गए। हमने कह दिया था कि एफआईआर प्रत्येक व्यक्ति की लॉन्च की जाएगी, दर्ज करना ही होगा, ऐसा अनिवार्य कर दिया था कि एफआईआर सबका अधिकार है। वर्तमान में तो एफआईआर ही नहीं होने देते। और जो घटनाएं हुई आप देखो, रास्ते चलते मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से किसी लड़की को उठा लिया गया है? ऐसी ऐसी घटनाएं रोज देखना। इसका मतलब आज पूरा राजस्थान में स्थिति ठीक नहीं है और हम इस संदर्भ में बात करेंगे और आम लोगों का अधिकार उनको मिले, सरकार को जनता के हित के कार्य करना चाहिए। ऐसी चर्चा आज हम लोगों ने की। यहाँ पर निजी प्रवास पे था